हेलो बच्चों। देखो फिर मैं आज ये मेंसुरेशन के उस दिन मैंने एनसीईआरटी भी थोड़ा कराया था और आपको 13.2 में गुलाब जामुन से नीचे के सारे क्वेश्चन में बता रखा हूँ, एनसीईआरटी में कर लेना। आप सॉल्यूशन तो आपके पास होगा ही, स्कूल में भी टीचर लोग कराए होंगे। कुछ में देखो अभी पार्ट 1 पार्ट 2 में शायद दो दो तीन तीन सवाल करके मैं डाला हूँ और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आप मेरे लॉन्ग वीडियो जरूर देखा करो जो बच्चे इस साल बोर्ड का, और शॉर्ट भी देखा करो सारा। और मेरे जो वीडियो देखते हो ना बेटा, सिर्फ देखो मत, आप रजिस्टर लो और उतारो। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे आप शॉर्ट वाला खोलो तो कॉपी में नोट कर लो। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में 2 घंटा लगे रहो, 3 घंटा लगे रहो, बिल्कुल नहीं। जितना मिनट का वीडियो है आप ढंग से चला लिए, समझ लिए, आधा घंटा बस बंद कर दो, बहुत ज्यादा तो 1 घंटा। ये जो बोलते हैं ना ऑनलाइन क्लास में 8-8 घंटा 7-7 घंटा मोबाइल में ऑनलाइन क्लास लो, पागलों को, बेटा जो पढ़ोगे सब भूल जाओगे। जो आपका डेली रूटीन है आप वो पढ़िए और सब सब्जेक्ट को इंडिविजुअल अपना जो टाइम दे रहे हो वो दो। ये नहीं कि मैथ को तो दे दिए 10 घंटे और साइंस को दे दिए 1 घंटा, तो बात तो वही आ जाएगा ना। या एसएसटी नहीं पढ़े, इंग्लिश नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। ओके, खैर चलो। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अभी देखोगे तो मजा आ जाएगा। कह रहा है कि अकोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली filled with water. A sphere is lowered into the water such that when it is touches the side it is just emerge. What fraction of water follow? ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, या ये पूछ लेगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर। मतलब एक कोनिकल वेसल है, उसमें तुम एक बोल डाल दियो, लेकिन बोल कैसा डाले हो, स्पीयर। ऐसा नहीं कि नीचे बैठ गया, ऐसा नहीं। देखो यहाँ ऐसा नहीं कि ये पानी भरा हुआ है, आपने बोल डाल लिया यहाँ आ गया, नहीं, जस्ट इमर्ज बोला है ये। इसका मतलब होता है कि बॉल इस तरह का है, जैसे आप गिलास में कोई बॉल डाले और ऊपर ऐसे ऐसे टच करोगे ऐसे, तो वो छू रहा है, रेडियस को भी टच कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये होता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको इस सवाल में। देखिए पहले ना सर्कल बना लो, ठीक है, क्योंकि पहले कोन बनाने से आपकी फिगर बढ़िया नहीं बनेगी एग्जाम में। पहले सर्कल बना लेना। ये और ये है बॉल, इस तरह से बॉल फंसा है। जस्ट इमर्ज का मतलब कि ये दोनों साइड भी टच कर रहा है और डायमीटर को भी टच कर रहा है। समझ में आ गया। अब कोन का आपके पास, जैसे ये हमें ये लाइन यहां ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, ये नाम रख दो कुछ, ये लो, मैं ये ए है, ये बी और ये सी, और जहां पे टच हुआ है यहां भी कुछ रख देता हूं, एक डी रख देता हूं, बस इसकी जरूरत और है नहीं। ये सर्कल का सेंटर मान लिया और ये रेडियस है इसका। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत आसान है कि वॉल्यूम ऑफ कोन वो निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वाटर फ्लो पूछा है तो इसका मतलब स्फीयर का वॉल्यूम ऊपर बटे में कोन का। फ्रैक्शन पूछा ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्लो, तो पानी बाहर कब आया था, बॉल डालने से, तो बॉल ऊपर रहेगा और कोन की वॉल्यूम नीचे रहेगा। और वाटर लेफ्ट पूछेगा तब भी कोन माइनस स्फीयर। अब मुझे ये बताओ स्फीयर की रेडियस कहां है, कहीं दिख रहा है स्फीयर की रेडियस? है आपके पास? नहीं है ना बेटा। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्वेश्चन मिटा दूं? क्या दे रखा है? सिर्फ इसकी रेडियस और इसकी हाइट। देखो मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। ओके ठीक है, क्वेश्चन तो आप नोट कर लोगे रोक के अच्छी तरह से। बस अब मैं ये याद कर लेता हूं कि इसका रेडियस यहां लिख लेता हूं छोटा सा, पहले रेडियस 6 है और फिर 8 हाइट है, बस। अब मुझे इसकी क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। ओके बेटा, अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा ना बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास क्या है बेटा, एक तो रेडियस है किसकी, कोन की। मैं साहब गिवन लिखता हूं, रेडियस ऑफ कोन, इसको मैं बड़ा आर से इंडिकेट कर देता हूं, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हाइट ऑफ कोन, ठीक है, चलो एच ही रख लेता हूं क्योंकि इसमें तो हाइट आएगा नहीं।
8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्फीयर ये आपके पास है नहीं अभी। मसला तो यहां खड़ी होगी, ठीक है बेटा। बहुत से बच्चे 90% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं बता पाते। अभी देखना क्या क्या लगेगा इसमें। देखो ये आपको दे रखा है, ये 6 है और कोण की हाइट है 8। तो यहां से मैं पाइथागोरस लगा के पहले बी से निकाल लेता हूं, यानी ये जो आर है वो है बेटा ए बी के बराबर। लो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, और ये आपका है ए सी के बराबर, ठीक है। अब मैं पहले पाइथागोरस से बी सी निकाल लेता हूं। देखो देखो मेंसुरेशन जब भी करोगे ना बेटा पेपर में, रेडियस, डायमीटर, हाइट, जो जो कुछ है सब लिख दो, ऊपर सजा दो। अगर मान लो कभी बाई चांस आपका पेपर छूट गया, मान लो टाइम हो गया, आप लास्ट में कर रहे थे, तब भी मास्टर कहेगा भाई बच्चा तो ये टाइम कर रहा था, आपको कुछ जरूर देगा इसका। ऐसे नहीं कि आपका ये मेहनत बेकार जाएगा। जैसे ज्योमेट्री में लिखते हो ना, ऐसे ही इसके गिवन ओपन सारा लिख दो, जो जो गिवन है क्वेश्चन है। अब आपके पास देखो बेटा, मैं इन ट्राइंगल ये वाले में BAC में हाइपोटेन्यूज BC हो गया, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC हमारे पास है बेटा 8, यानी हाइट ऑफ कोन, और ये रेडियस, ये आ गया बेटा 64, ये आ गया आपका 36, ये आ गया बेटा 100, और ये अंडर रूट लगा दिए हमने, 10 सेंटीमीटर आ गया। क्या चीज आ गया? 10 सेंटीमीटर, यानी सलांट हाइट निकल गया। देखो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये यहां तक, ओके। अब बेटा देखो, अब यहां इसमें लगेगा टेंजेंट सर्कल। बहुत से लोग सिमिलर करके भी करते हैं, आप देखे होगे, ठीक है। फिर मुझे मत कहो कि सर ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। अब यहां देखो, अब मैं यहां लगा रहा हूं BA इक्वल टू BD। क्या रीजन? टेंजेंट्स, लो पूरा लिख दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। BA इक्वल टू BD, इट मीन्स क्या हो गया? BD, BA हमारा क्या है? रेडियस, यानी BD भी 6 आ गया, ओके। और ये पूरा कितना है बेटा? BC 10, तो CD कितना हो जाएगा? CD आ जाएगा BC माइनस BD, बोले तो 10 माइनस 6, 4 आ गया, ठीक। चलो ये आ गया आपका 4, ये यहां से यहां तक। OC बताना, OC की वैल्यू बताओ। पूरा AC में से OA माइनस कर दो, तो AC कितना है? हाइट ऑफ कोन, यानी 8, और OA कितना है? OA R। अरे इधर R है तो इधर भी तो R ही होगा, स्फीयर का रेडियस। ये लो यहां लिख दो भाई, अगर टेंशन लग रहा तो। यानी OC की वैल्यू ये आ गया निकल करके, ये मैं घेर दिया, ये क्लियर बेटा। और एक ये आपका 4 आया। आप जानते हो क्या करूंगा मैं? ये कॉन्टेक्ट पॉइंट की मदद से ये 90 हुआ, तो यहां आ गया बेटा पाइथागोरस लगाता हूं। देखो इन ट्राइंगल ODC, तो क्या है हमारे पास? OC का स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। OC बोले तो ये रहा 8 माइनस R का होल स्क्वायर, और OD आपका है R स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटीज खोल दो बेटा, A स्क्वायर 64 प्लस R स्क्वायर माइनस 16R इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 16। तो R स्क्वायर से तो R स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 64। ये 16 को इधर लाओ, और ये 16R उधर चला गया, ठीक।
कितना बचेगा ये 6 और 4 10। तो रुको, कहीं गलती हुआ क्या बेटा? यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, 2ab 8 दूनी 16, 8 माइनस आर, ठीक है। और यहाँ आपका ओडी ये है और ये 4 आ गया, तो 4 स्क्वायर 16 है। अच्छा, 8 का स्क्वायर 64, 16 आर उधर ले गए, तो ये 16 इधर आया, 6 4 10, 6 और 1 7। नहीं बेटा, कहीं मिस्टेक हो रहा है कुछ। ये हमारा ओसी आ गया। अरे ये पूरा 8 है ना, तो 8 माइनस आर। ओके, ये आर स्क्वायर आ गया ओडी, ठीक है। ये पूरा 10 निकालने से 10 में से 6 चला गया, 4 आ गया। पाइथागोरस लगा दिया हमने। हाइपोटेन्यूज कौन सी है हमारी? ओसी ना, तो ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 8 का स्क्वायर 64 और प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab 16r इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अच्छा, ये रहा, यहाँ गलती, ये रहा बेटा, ये रहा। देखो, कभी कभी दिमाग नहीं चलता। बताओ, ये मैं यहाँ इसको क्यों माइनस कर रखा हूँ बेटा? ये तो प्लस ही है। वही मैं देख रहा हूँ यार, क्या हो रहा है ये, क्योंकि आर फ्रैक्शन में नहीं आएगा इसका। ये लो, देखो बेटा, मैं अपने आप यहाँ देखो अपनी गलती रियलाइज हो गई। कभी कभी ना थोड़ा सा गौर करो। देखो, मैं अपने आप पता नहीं क्यों माइनस लिख दिया ये। भाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा, अब तो आ गया। ये लो, अब सही आ गया, ठीक है। अब ये 16 उधर चला गया, इधर माइनस का होगा, ये 16 आर उधर गया। हाँ, तो 14 में से 6 गए 8 और 5 में से गया 48 और बटे में 16। ये लो बेटा, 3 आ गया। बस, अब कोई क्वेश्चन में दम नहीं, निकाल दिया रेडियस हमने। अब ये सवाल 5 नंबर में आएगा ना बेटा, आपको 4 नंबर रेडियस निकालने का देगा ये, ठीक है। अब क्या है, लिख देते हैं। देखो, अब तो सब निकाल दिए। अब क्या पूछा है, देखो, फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवर फ्लो, कुछ भी लिख दो, इक्वल टू, देखो यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फीयर का फार्मूला बेटा 1/3 पाई, आपने बड़ा आर लिया है ना, नहीं स्फीयर का तो छोटा आर है, सॉरी, 1/3 पाई आर क्यूब। और कोन का लिए है, स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4/3, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 चला गया, पाई से पाई कट गए, डाल दो वैल्यू 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 और बटे में कोन की रेडियस 6 इंटू 6 और हाइट 8। काट लो बेटा, देखो 3 दूनी 6, फिर 3 2 जा, ये 2 2 जा 4 से 4 चला गया, बस सब कट गए। क्या बचा 3/8, यानी 3/8। ये आ गया आंसर। आया मजा इस क्वेश्चन में? 5 नंबर का बेटा, कर लेना, समझ में आ गया। अब बेटा अगर यही सवाल वहां पूछेगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो कुछ नहीं, रेडियस बस ठोक देना, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये लो, स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब 1/3। देखो बेटा, कभी कोई सिली मिस्टेक आ जाए कुछ, अभी देखो मैं वहां कभी कभार क्या होता है, आपको गलती नहीं मिलेगा। अब मान लो अभी जैसे मैं पीछे अपने आप पता नहीं क्यों माइनस कर दिया, अब ढूंढ रहे गलती, ढूंढ रहे जबकि माइनस था ही नहीं। तो होता क्या है, कभी दिमाग कुछ और चल रहा है, पेन कुछ और कर रहा है, ठीक है। ओके, देखो बेटा, एक सवाल 5 नंबर का, बहुत छोटा सवाल है दिखने में तो, और आप भी सोचोगे बड़े आराम से कर देंगे, लेकिन होगा नहीं। देखो, कोन का CSA दे रखा है 550,
और हाइट दे रखा है 24, वॉल्यूम दे रखा है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो भैया आपके पास सिर्फ एच ही तो है, आर तो है ही नहीं। अब तुम सोच रहे होगे सर सी एस ए दे रखा है, वहां से आर निकाल लेंगे। तो भाई साहब कोन का सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल, एल भी तो नहीं है बेटा। ये सवाल भी 5 नंबर में आएगा ना, तो 4 नंबर रेडियस निकालने का देंगे। देखो क्या क्या हो रहा है भसड़ अभी, देखो ध्यान से। अब आपके पास क्या गिवन है, देखो एक तो हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आर नहीं है आपके पास, रेडियस बिल्कुल नहीं है। ओके, देखो इधर, अब क्या दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू 550 और ये होता है क्या है? पाई आर एल। ले भाई, एल भी तो नहीं है और नहीं आर है, कोई बात नहीं। देखो 22/7 आर एल इक्वल टू 550, ये आर एल इक्वल टू 550 इंटू में 7/22, ये कट जाएगा 22 से, मेरे ख्याल से आई थिंक 25 पे। तो आर एल इक्वल टू 25 इंटू 7 175। अब ये जो एल है ना बेटा, इसके जगह ये रख दूं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ होता है ना फार्मूला बेटा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो जब एल निकालोगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। बताओ, ये तो जानते हो ही होगे, ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने इस आर को रिप्लेस कर लिया किसमें? इसमें। अब जरा देखो, अब यहाँ क्या चमक रहा है? आर और एच। अब तो आ ही जाएगा आर, क्योंकि एच तो है हमारे पास। अब तो एल का कहानी खत्म कर दिए। तो देखो बेटा, अब मैं रख रहा हूं, आर नहीं है, यहां देखो, यहां एच डाल देता हूं, 24 का स्क्वायर 175। अब मैं लिख देता हूं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा ना बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर और यहां से रूट गया 576 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 175। समझ में आ गया? यहाँ एक मैं स्टेप खा लिया, छोटा सा कम कर दिया, वो ब्रैकेट लगा के दिखाया नहीं, यहाँ लिख दिया ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस पर स्क्वायर आ गया, इस पर रूट चढ़ गया। अरे आप इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो भाई। अब क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 576 आर स्क्वायर प्लस आर की 4 इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 30,625। क्वाड्रेटिक बन गया 4 पावर पे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक ही होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब बेटा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो बहुत लंबा मिडिल टर्म आएगा, बिल्कुल मत घबराना। देखो 5 के टेबल से चलना, ऐसे करते करते जाओगे ना, ऐसे जैसे लास्ट में आ जाएगा कुछ, थोड़ी देर रुक जाना, हो सकता है वो नंबर और इन सब का प्रोडक्ट बिल्कुल मिल जाता है। ऐसे एपी में आ जाते हैं बड़े बड़े, मैं आपको सिखा दूंगा एक आध अभी वीडियो में, लंबे फैक्टर। ठीक है, तो ऐसी 30,625 मुझे तो याद है, लिख देता हूं मैं यहाँ। ये आ जाएगा बेटा 625 और -49, कॉमन ले लो अब, आर स्क्वायर और यहाँ 49, तो क्या आ गया, एक ब्रैकेट आ गया आर स्क्वायर -49 और एक आ गया आर स्क्वायर प्लस 625 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आर स्क्वायर -49 इक्वल टू 0, तो आर बराबर √49। अब रेडियस लेंगे हम 7, ठीक है। और यहां से एक आ गया बेटा आर स्क्वायर प्लस 625 और आर स्क्वायर इक्वल टू -625, माइनस का रूट होता नहीं है, ठीक है। ये तो आ गया हमारा नॉट पॉसिबल। ओके, रेडियस कितना गया बेटा 7। अब जो पूछा है वो निकाल लो। देखो 5 नंबर का सवाल है और वॉल्यूम ऑफ कोन तो अरे भैया कोई भी निकाल लोगे। अब तो छोड़ भी दूंगा मैं, है। तो बेटा देखो, अब मिटा दूं ये, देखो उतार लेना बढ़िया से, देख लो एकदम, वीडियो को रोक के उतारना, बिल्कुल मिटाना पड़ेगा ना बेटा। मेरा पास बोर्ड तो छोटा ही है और अभी हम डिजिटल बोर्ड बेटा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। चलो देखो मैं भी उधर का नहीं मिटाया हूं,
अब सीधा क्या पूछा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगा दे बेटा, 1/3 22/7, रेडियस तो आपने निकाल लिया और हाइट आपका 24 है। ये लो 7 से 7 कट गया, ये कट गया आपका 8, ये 22 इंटू 8 7 56, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। कर दूं क्या, लो कर देता हूं। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 11, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। देखो सवाल जो पूछा था मास्टर ने उसमें कोई दम नहीं था, दम किस में था, हाउ टू फाइंड द रेडियस।